आज हम इस वीडियो में जानेंगे भारत के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। 1 में धर्म ग्रंथ, 2 में ऐतिहासिक ग्रंथ, 3 में विदेशियों का विवरण और 4 में पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है। 1 में ऋग्वेद, 2 में यजुर्वेद, 3 में सामवेद और 4 में अथर्ववेद है। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 ऋचाएं हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद में 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। धातु सुवर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से तथा शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों के संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद में पद एवं गद्य दोनों हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना हुई है। 1 में शिक्षा, 2 में ज्योतिष, 3 में कल्प, 3 में व्याकरण और 5 में निरुक्त तथा 6 में छंद। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सतवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र के अनेक कथाओं का वर्णित है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिसको कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चंचनामा, जिसके लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। पतंजलि पुष्यंग मित्र संगु के पुरोहित। इसके महाभव्य संगुओं के इतिहास का पता चलता है। तो अब क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक है टॉलमी, पाणिनि, चाणक्य, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 2,
अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, कल्हण, अली अहमद और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 3, कल्हण द्वारा लिखी गई पुस्तक है अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, कथा वस्तु, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजतरंगिणी कल्हण द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पुराणों की संख्या कितनी है? 4, 10, 18, 2। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 पुराणों की कुल संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5, वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश, आंध्र सतवाहन, गुप्त वंश, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त वंश वायु पुराण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6, वेदांगों की संख्या कितनी है? 6, 18, 4, 9। ऑप्शन नंबर ए, 6 वेदांगों की कुल संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर ए, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, वेदों की संख्या कितनी है? 6, 8, 4, 18। ऑप्शन नंबर सी, 4। क्वेश्चन नंबर 9, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाएँ की रचना की गई है? 250, 200, 150 और डी में 10। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 250। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे प्राचीन वेद कौन है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और डी में अथर्ववेद। राइट